हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में वोटों की गिनती लगातार जारी है। रुझान आ चुके हैं, करीब 2 घंटे हो चुके हैं जब वोटों की गिनती 8 बजे शुरू हुई है। बीजेपी के अमन गिरी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। नवीन मंडी काउंटिंग सेंटर पर कड़ी सुरक्षा के बीच में मतगणना जारी है। बीजेपी की ओर से अमन गिरी और समाजवादी पार्टी की ओर से विनय तिवारी के बीच में टक्कर, लेकिन ये मुकाबला जो है ये एक तरफा साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे ही पहला रुझान आया तब से ही अमन गिरी जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं और अब ये बढ़त का जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि ये जो जीत होनी है अमन गिरी की, ये जानकार बता रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं, ये बम्पर जीत होनी है और एक बड़े मार्जिन से जीत होनी है। और इसी बात की अपील भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। उन्होंने अपनी रैली में 31 अक्टूबर को साफ किया था कि जीतेंगे तो बीजेपी के ही प्रत्याशी अमन गिरी, लेकिन हमारा आग्रह है ये जीत का जो मार्जिन हो वो इतना ज्यादा हो कि समाजवादी पार्टी ने कभी सोचा भी ना हो। तो उसी दिशा पर ये नतीजा जाता हुआ, बहरहाल तस्वीरें आपके सामने लगातार गोला गोकर्णनाथ सीट पर वोटों की गिनती जारी है। विजेता का फैसला भी आज ही हो जाएगा और सवाल ये कि गोला का आगे राजा कौन होने वाला है, किसके सर पर जीत का सेहरा सजने वाला है। महज 26 साल की उम्र अमन गिरी की, अगर जीतते हैं तो सबसे छोटे विधायक बन जाएंगे। इस समय देखिए एक बड़ा दांव बीजेपी की तरफ से अमन गिरी के ऊपर खेला गया और उस दांव पर सही साबित हो रहे हैं अमन गिरी जो महज 26 साल के हैं। और अब जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके मुताबिक जीत बीजेपी के कैंडिडेट की तय मानी जा रही है। शरद त्रिवेदी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जल्दी से उनका एक रिएक्शन लेते हैं। शरद त्रिवेदी जी, आपके जो चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई होगी सर, पहला रुझान आया था उसी वक्त मुस्कुराहट आ जानी चाहिए थी, क्योंकि अब देखिए सीधे सीधे तौर पर जो कहा जा रहा था चुनाव से पहले कि एक तरफा मुकाबला साबित होगा वो होता हुआ नजर आ रहा है। जीत का जो मार्जिन है वो बढ़ता जा रहा है सर। शरद जी। बिल्कुल, देखिए हमें पहले से ही विश्वास था कि हम जीतेंगे और हमसे ज्यादा विश्वास तो विपक्ष को था कि हम जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले से ही पेशबंदी कर ली थी। वकालत में जो है केस क्या होता है वो अलग चीज है, लेकिन एक पेशबंदी की जाती कि उसको कैसे पेश करना है कोर्ट के सामने, जनता के सामने। तो इन्होंने पेशबंदी पहले ही शुरू कर दी थी। ईवीएम मशीन पे इन्होंने इल्जाम लगाने शुरू कर दिए थे और इनके जो शीर्ष नेता वो वहां गए ही नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो हारेंगे। तो जब हार निश्चित होती है तो सबसे पहले जो शीर्ष नेतृत्व है उसको उससे बाहर रखा जाता है, कि ताकि जो हार का ठीकरा कहीं उनके मत्थे न मढ़ दिया जाए। तो दूसरी चीज ये है कि इन्होंने जो जिस तरह की बयानबाजी करी कि नहीं साहब देखिए ये ईवीएम मशीन जो है हैक करी जा रही है, ईवीएम मशीन चोरी कर ली गई है, इन्होंने कहा कि पैसे बांटे जा रहे हैं, शराब बांटी जा रही है। तो ये सारी पेशबंदी इन्होंने पहले ही कर रखी थी कि साहब हारना जब निश्चित है तो हम क्या जवाब देंगे, क्या बयान देंगे, किस तरह से हम इससे निकलने की कोशिश करेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले तिवारी जी ने भी इस तरह के बयान दिए थे कि मैंने जाके, अभी चुनाव का फैसला नहीं आया है लेकिन उन्होंने पहले ही इलेक्शन कमीशन को लिख दिया है कि साहब इसमें जो है खोट है, गिनती गलत की जा रही है, इसमें हम लोगों को रोका जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को वहां जाने से रोका जा रहा है। जबकि जब चुनाव होता है तो पूरा प्रशासन इलेक्शन कमीशन के अंदर के संरक्षण में चला जाता है। कोई भी फैसला राज्य सरकार या केंद्र सरकार नहीं ले सकती जहां चुनाव होने वाला है। तो इन्होंने पहले से ही इंतजाम कर लिया था और नतीजा जैसे जैसे आप देखें कि हम लोग नतीजे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये इस तरह की बयानबाजी और बढ़ जाएगी। और कांग्रेस और बसपा ने तो चुनाव में खड़े ही नहीं हुए, क्योंकि उनको मालूम था कि उनका क्या हश्र पहले क्या निकला था और अब आगे क्या निकलने वाला है। समाजवादी पार्टी ने हिम्मत करी, बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए। उन्होंने हिम्मत करी, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन का उनको नतीजा मिल गया। ये किसानों की बात कर रहे थे कि गन्ना किसान का भुगतान नहीं किया गया है, हमने 1,75,000 करोड़। शरद जी, यही सवाल मेरा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के साथ रहा था। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है, लेकिन यही सवाल था कि जो अब नतीजे सामने आ रहे हैं इसी बात का डर रहा, लेकिन ये खामियाजा तब समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है जब यहां पर समाजवादी के मुखिया जो हैं अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचते हैं।
हम समझ सकते हैं मुश्किल की घड़ी है, परिवार का साथ छोड़ के इस समय बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन राजनीति में कभी भी समीकरण बनते बिगड़ते हैं। तो शरद जी, ये एक बड़ा फैक्ट आप कह सकते हैं कि अगर यहां पर अखिलेश यादव शायद जनता के बीच में उतरते, उनके बीच में उतर के जनसभा करते, तो अगर इतने बड़े मार्जिन से हो रही है, शायद इतने बड़े मार्जिन से नहीं होती। नहीं, नतीजा तो यही निकलने वाला था। सिर्फ ये है कि ब्लेम उनके ऊपर आ जाता, वो उससे बचा लिए गए। आप देखिए, इन्होंने 14 के चुनाव में ये थे, इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार राज्य में थी। केंद्र सरकार का जो चुनाव था, जो लोकसभा चुनाव था, उसमें क्या नतीजा निकला, 17 में क्या नतीजा निकला, 19 में क्या नतीजा निकला, 22 में क्या नतीजा नहीं। इन सब चुनाव में तो अखिलेश जी थे खुद, उनके सारा परिवार था, जो राज परिवार पूरा उसमें था, उसमें क्या नतीजा निकला। इनको पहले ही से पता था कि आजमगढ़ में क्या होने वाला है, इनको पता था रामपुर में क्या होने वाला है, इसीलिए अखिलेश जी ने बिल्कुल सही फैसला लिया कि वहां वो गए नहीं। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है, एक एक व्यक्ति, हमारे चाहे प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे महासचिव हैं, वो पूरी पार्टी वहां पे थी। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। नेहा यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, उनसे जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। नेहा यादव जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। देखिए, मंझे हुए खिलाड़ी हैं विनय तिवारी, और महज 26 साल की उम्र के अभी एंटर ही करने वाले राजनीति के अंदर अमन गिरी हैं। ये हार जो है पचा पाना थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? हालांकि आप मुझे जरूर टोकेंगी कि आप बहुत जल्दी कह रही हैं, अभी पूरे नतीजे आने दीजिए, लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं उनको देखते हुए आपका एक रिएक्शन। और विनय तिवारी के लिए ये हार महज 26 साल के एक युवा से ले पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा डाइजेस्ट करना। देखिए, अभी तो पूरी तरह से रुझान आए भी नहीं है, और अभी पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि क्या आगे क्या होगा। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता ने वोट किया है। जनता ने गन्ना का जो भुगतान एक बड़ी समस्या है लखीमपुर के अंदर, उसको लेकर के वोट किया है। जनता ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट किया है। निश्चित तौर पे जीत आप देखते रहिएगा। 12 बजे के बाद स्थिति समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतलब आप ये कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी जीतने वाली है? बीजेपी, जी बिल्कुल। और बीजेपी की देखिए, कहीं पर भी लालच की वजह से, कहीं पर भी निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव। मैम, मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे इस समय।